नमस्कार। शेखर संवाद पर आपका स्वागत है। आज के चर्चा में हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा, खास आदमी और आम आदमी कैसे संविधान के नज़र में और कानून के नज़र में खास और आम है। एक तरफ आम आदमी के खिलाफ, आम आदमी के घर में अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ मिलती है, लाखों लाख कैश मिलते हैं, तो आम आदमी तुरंत गिरफ्तार होता है, अदालत में पेश होता है, जेल जाता है। बरसों बरस ट्रायल होता है और तब तक उसको चोर समझा जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के घर में कहा जा रहा है कि बोड़ा के बोड़ा जले हुए नोट का अंबार मिला है, लेकिन उसको छुपाने का पूरा प्रयास किया गया है, ऐसा आम जनमानस बातचीत के दौरान में कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 दिन के बाद मीडिया में आना, 10 दिन के बाद जज साहब का ट्रांसफ़र तक सिर्फ होना, 10 दिन के बाद कोई कार्रवाई का ना होना, 10 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं होना, पूरा मौका साक्ष्य को बर्बाद करने का और उनको अभयदान देने का लग रहा है। इस व्यवस्था से आज आम जनमानस व्यथित, दुखी और व्यवस्था का गुलाम अपने आप को महसूस कर रहा है। आम आदमी को लग रहा है कि कानून, संविधान सब आम आदमी को जकड़ने का, आम आदमी को बोलने से रोकने का, आम आदमी को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकने का सिर्फ षड्यंत्र है। खास आदमी तो आज़ाद तब भी था, आज़ाद अब भी है और आज़ाद ही रहेगा, ऐसा उसको लग रहा है। जो सक्षम है पैसा दे के जज को खरीद लेता है, जो सक्षम है वो बड़े बड़े पदों पर चला जाता है, और आम आदमी से जेल भरा हुआ है। जो नहीं पैसा दे सकता है, जो नहीं न्याय खरीद सकता है, वो जेल में है। आम आदमी यही समझ रहा है। सरकार लाख लाख एक्सक्यूज दे, आम आदमी को अब विश्वास नहीं है सरकार पर, नहीं है व्यवस्था पर, नहीं है न्यायालय पर। जब मन संविधान के पहले क्या यही व्यवस्था था? 1947 के पहले क्या यही न्याय व्यवस्था था? इसी सिलसिले में मैं आज शिवशंकर चा से बात किया और पूछा, शिवशंकर चा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ होगा, राजा महाराजाओं का दौर रहा होगा, तब न्याय का क्या व्यवस्था था देश में? तो शिवशंकर चा बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, एक किस्सा बताते हैं कि एक राजा के दरबार में 3 चोर पकड़े जाते हैं। तीनों साथ साथ मिलके एक घर में डाका डालते हैं। तीनों गिरफ्तार होते हैं और राजा के दरबार में पेश होते हैं। राजा तीनों से उनका परिचय पूछता है। एक चोर पढ़ा लिखा जानकार विद्वान था, दूसरा चोर थोड़ा बहुत जानकार था, पढ़ा लिखा 9-10 तक होगा, उस समय के ज़माने के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, साक्षर था। तीसरा चोर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था,
राजा पूरा कहानी सुनते हैं, पूरा घटनाक्रम जानते हैं, और जानने के बाद जो अनपढ़ था, जाहिल था, उसको छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ, तुमको मुक्ति मिल गया। दूसरा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, 4-5 कोड़ा लगा के उसको भी छोड़ दिया जाता है। और तीसरा जो विद्वान था, जानकार था, नियम कानून जानता था, राजा के न्याय पद्धति को समझता था, उसको सजाए मौत दिया जाता है। फैसले से मंत्री में मरमरिक शुरू हो जाती है। राजा दूसरे दिन जब दरबार लगाते हैं तो मंत्रियों के द्वारा पूछा जाता है कि एक ही तरह के दोष में राजा अलग अलग सजा क्यों दिए हैं। तो राजा बताते हैं, पहला विद्वान है, जानकार है, न्याय को समझता है, दंड को जानता है, उसके बाद भी चोरी किया है, इसलिए उसका अपराध अक्षम्य है। दूसरा, चूंकि विद्वान आदमी उसको बताता है कि चलो फलना के यहाँ डकैती करना है, उसको लगता है जब विद्वान बोल रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं तो अच्छा बात है, इनकी के साथ चलते हैं और चल के लिए चोरी करते हैं। और तीसरा चोर के बारे में राजा बताते हैं कि चूंकि ये दोनों लोग उसको बोले कि चलो डकैती करना है, तो इन दोनों पर अंधा विश्वास करके कि लोग तो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, और जब ये जा रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है, ऐसा सोचकर तीसरा चला जाता है। यही कारण है कि तीनों के लिए अलग अलग सजा मुकर्रर किया जाता है राजा के दरबार में। आज यही हाल जस्टिस वर्मा के साथ होना चाहिए था। जस्टिस वर्मा कानून को जानते हैं, न्याय को जानते हैं, उन पर लाखों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, उनको पूरा भारत देख रहा है, और वो जब इस तरह का संस्कार किए हैं, उनके घर में अगर कोई पैसा ले आन के रख दिया है, उन्हीं का घर है, अगर कोई आम आदमी के यहाँ पैसा रखा मिल जाएगा तो क्या उसको गिरफ्तारी नहीं होगा, उसको मौका दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप पूरा साक्ष्य डिलीट कर दीजिए, छेड़छाड़ कर दीजिए। सरकार का साख, न्यायालय का साख, भारत का संविधान और भारत का कानून व्यवस्था शक के दायरे में है। सरकार जल्द से जल्द कड़ा से कड़ा सजा जस्टिस वर्मा को दे कि आम जनता में विश्वास लौटे। जस्टिस वर्मा या जज हीरो होते हैं, और जब हीरो इस तरह का काम में इन्वॉल्व हो जाएगा तो देश का भविष्य क्या सीखेगा, देश का आम जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसका आकलन करके जल्द से जल्द डिसीजन ले और जस्टिस वर्मा को तत्काल पद से हटाए। अब भले महाभियोग लाना पड़े, उनको हटना होगा। वो आम आदमी नहीं है कि गलती करेंगे। आशा है सरकार संज्ञान लेगी, कड़ा फैसला करके आम आदमी के विश्वास को रिस्टोर करेगी। धन्यवाद। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे आएगी।
सबके दे सबके दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया।